तो विजयदशमी के मौके पर आरएसएस का कार्यक्रम है और इस वक्त आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत संबोधित कर रहे हैं। कार्यक्रम को सीधे लिए चलते हैं। जिनके बलबूते देश बड़ा होता है। पाबना में, आज के बांग्लादेश में, उस समय के पूर्व बंगाल में जन्मे श्री श्री अनुकूल चंद्र ठाकुर होम्योपैथी के डॉक्टर थे, आध्यात्मिक साधक थे। उनके माता से ही उनको दीक्षा मिली थी, तो उनके व्यक्तित्व से आकर्षित होकर लोग उनको आकर मिलते थे, अपनी व्यक्तिगत कठिनाइयां बताते थे, उनके हल पर उनसे चर्चा होती थी। इसी का आगे एक सत्संग आंदोलन बन गया और 1925 में उस आंदोलन का भी विधिवत पंजीयन हुआ। उस आंदोलन का मुख्यालय आजकल देवघर में है। उनकी भी शताब्दी इस वर्ष 2025 में चलेगी और हम जानते हैं भगवान बिरसा मुंडा के जन्म के 150 वर्ष हो गए। विदेशी वर्चस्व के विरुद्ध, शोषण के विरुद्ध वनवासी समाज में, आदिवासी समाज में बहुत जागृति जिन्होंने की, केवल भाषण देकर नहीं, अपने जीवन को यज्ञ में अर्पण कर दिया और ऐसा उपदेश दिया और ऐसा आचरण हमारे सामने रखा कि हमारे जनजातीय बंधुओं के अस्मिता को, अस्तित्व को, स्वतंत्र भारत में सशक्त होकर अपने योगदान करने को एक पुष्ट वैचारिक और व्यावहारिक आधार उसके कारण प्राप्त हुआ। उनका भी 150वां जन्म जयंती का वर्ष चल रहा है। स्मरण करने का कारण ऐसा है कि ये लोग हमारे सामने मूर्तिमंत उदाहरण है जैसा हमको होना चाहिए। व्यक्तिगत और राष्ट्रीय चारित्र्य इन्होंने जो किया उसका हमको लाभ हो रहा है, ये बात अलग है, परंतु वो लोग कैसे थे, अलग अलग समय में, अलग अलग कार्य क्षेत्रों में उन्होंने काम किया, परंतु सबकी समान बातें कुछ थी। इन सब लोगों ने प्रामाणिकता से, निस्वार्थ बुद्धि से देश हित में, समाज हित में, संस्कृति और धर्म के हित में ही काम किया, अपने लिए कुछ नहीं रखा। निस्पृहता उनका गुण था और निर्भय थे, परिस्थिति की परवाह नहीं की, क्या भुगतना पड़ेगा इसकी कभी चिंता नहीं की। संघर्ष का कर्तव्य उपस्थित हुआ तो पूरे जोर से संघर्ष किया। उसमें आवश्यक जो कठोरता आवश्यक है उस कठोरता का भी वर्ण किया, लेकिन ऐसा होने के बाद भी वो किसी के द्वेष्टा नहीं बने। उन्होंने अपने मन में किसी के प्रति कोई शत्रुता नहीं रखी, सबके प्रति निर्वैर भाव से अपना कर्तव्य वो करते थे और इसलिए उज्ज्वलशील संपन्न उनका यह जीवन सज्जनों के लिए आधार बना, दुर्जनों को उनके कर्तृत्व की धाक बनी। इस प्रकार की समाज में शक्ति जब खड़ी हो जाती है तब फिर समाज का उत्थान होता है, देश का उत्थान होता है, बाकी सब सहायक बनता है। ऐसे व्यक्तिगत और राष्ट्रीय चरित्र की आवश्यकता आज की परिस्थिति हमको बार बार बता रही है, ये आवश्यक है और उसके आदर्श ये जीवन है। क्योंकि परिस्थिति हमेशा, चुनौतियां तो रहती ही है, अच्छा भी रहता है, दुनिया की हो, देश की परिस्थिति हो। अभी वैज्ञानिक प्रगति का वर्णन करते समय आपने बताया भविष्य के लिए तैयार होना है और भविष्य इस तकनीकी के कारण कई प्रकार की नई सुविधाएं लेके आएगा। आज तक विज्ञान कई प्रकार की सुविधाएं लेकर आया है,
तो मनुष्य जीवन भौतिक दृष्टि से पहले से सुखी है। परंतु हम देखते हैं कि इतने प्रगत सुखी मानव समाज में अपने स्वार्थ और अहंकार के कारण कैसे कैसे संघर्ष चलते हैं। इस्राएल के साथ हमास का जो युद्ध छिड़ा वो अब कितना व्यापक होगा और उसकी आग में कौन कौन झुलसेंगे और दुनिया पर इससे कौन सा संकट आएगा, इसकी चिंता सबको लगी है। तो परिस्थिति के दोनों पहलू होते हैं। अपने देश का जब विचार करते तब भी अपना देश आगे बढ़ रहा है। टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में अतिथि महोदय ने वर्णन कर दिया है। बहुत नपे तुले शब्दों में पूरा चित्र आपके सामने आया है। ऐसे सब क्षेत्रों में भारत आगे बढ़ रहा है। समाज की समझदारी भी धीरे धीरे बन रही है। उसके परिणाम स्वरूप हम ऐसा देखते हैं। तो आप सुन रहे थे मोहन भागवत को, जो इस वक्त विजयदशमी के पर्व पर कार्यक्रम को संबोधित करते हुए नजर आ रहे हैं। फिलहाल खबरों में आगे बढ़ते हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा अपने गृह जिले भरतपुर दौरे पर हैं और आज उनके दौरे का दूसरा दिन है। सीएम केवलादेव नेशनल पार्क पहुंचे और वहां अधिकारियों के साथ मॉर्निंग वॉक की, साथ ही पार्क में पक्षियों को भी निहारा। मुख्यमंत्री ने केवलादेव नेशनल पार्क का निरीक्षण भी किया। इस दौरान तो सीएम ने मॉर्निंग वॉक की, पक्षियों को निहारा, केवलादेव घना पार्क का निरीक्षण भी किया। 3 तस्वीरें आज सुबह की हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर मॉर्निंग वॉक पर निकले मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और इस दौरान सुबह सवेरे क्योंकि पक्षियों का पहरा रहता है तो पक्षियों को निहारते हुए भी नजर आए। और तीसरी तस्वीर है जहां पर केवलादेव का जो घना पार्क है उसका भी निरीक्षण किया कि किस तरीके से वहां पर काम हो रहा है। और सुबह सवेरे मॉर्निंग वॉक के साथ कई कामों को भी अमली जामा पहनाते हुए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा नजर आए। दूसरा दिन है भरतपुर दौरे का मुख्यमंत्री का और सबसे पहले सुबह मॉर्निंग वॉक पर निकले, आमजन से भी मुलाकात की, अधिकारियों से बातचीत की और पार्क का निरीक्षण किया कि किस तरीके से वहां पर कार्य चल रहे हैं और पक्षियों को निहारते हुए नजर आए। दिल्ली मुंबई श्रीगंगानगर से रवाना होकर तिलक ब्रिज जाने वाली ट्रेन बीती रात डिरेल होते होते बची है। सादुल शहर से पहले ट्रैक्टर ट्रॉली से टक्कर हो गई, जिसमें ट्रैक्टर ट्रॉली चकनाचूर हो गई है। ट्रेन के इंजन को भी नुकसान पहुंचा है। ट्रेन करीब 3:30 बजे तक सादुल शहर स्टेशन पर ही खड़ी रही और श्रीगंगानगर से नया इंजन मंगवाया ट्रेन को रवाना किया गया। देर रात ट्रेन में बैठे यात्री भी परेशान होते दिखे। रेलवे प्रशासन ने भी पूरे मामले की जांच शुरू कर दी। तो एक बड़ी लापरवाही यहां पर साफ तौर पर देखने को मिल रही है। 3:30 बजे का वक्त था, सादुल शहर स्टेशन था जहां पर ट्रेन खड़ी रही। तिलक ब्रिज एक्सप्रेसवे पर ट्रैक्टर से टक्कर हो गई और डिरेल होते होते यहां पर तिलक ब्रिज एक्सप्रेस ट्रैक्टर चकनाचूर हो चुका है। ट्रेन के इंजन को भी काफी नुकसान हुआ था, जिसके बाद नए इंजन को बुलाया गया और उसके बाद जो है ट्रेन को वहां से रवाना किया गया। राजस्थान पंजाब के सीमावर्ती क्षेत्र में सड़कों का नेटवर्क तैयार किया जाएगा और इसके लिए केंद्र सरकार की ओर से 2280 किलोमीटर सड़कों के निर्माण के लिए 4406 करोड़ रुपए के बजट को स्वीकृति दे दी गई है और इसके तहत प्रदेश के सीमावर्ती क्षेत्रों में कुल 1600 किलोमीटर सड़कों का निर्माण करवाया जाएगा और जिसके लिए कुल 2696 करोड़ रुपए का बजट स्वीकृत किया गया है। इस कार्य में सीमा सुरक्षा बल की बीओपी को जोड़ा जाएगा, साथ ही सीमा पर बसे गांव को भी नई सड़कों से जोड़ा जाएगा। तो बॉर्डर एरिया में हो, चाहे हमारा पाकिस्तान बॉर्डर हो, उस बॉर्डर एरिया में इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट हो, रोड हो, कोई मेरे ख्याल में स्कूलिंग हो, कोई अस्पताल हो, वहाँ के जो लोग रहते हैं उनको सुविधा मिले। तो प्रधानमंत्री जी ने कहा कि वो आखिरी विलेज नहीं है, वो हमारा पहला विलेज है। तो वाइब्रेंट विलेज करके एक योजना है, उसी की कड़ी में जो कैबिनेट ने फैसला लिया उसमें कहा कि पंजाब और राजस्थान इनके जो बॉर्डर एरिया में जो रोड्स हैं उनका इंफ्रास्ट्रक्चर भी बढ़ेगा, सड़कें भी अच्छी बनेगी और उन गांव में जो लोग रहते हैं उनको सुविधाएं भी बढ़ाएगी। तो ये बहुत बड़ा फैसला है, इसमें राजस्थान को, जिसमें बीकानेर को भी लाभ होगा। कोटा के दशहरा मैदान में रावण के पुतले को खड़ा करते समय बड़ा हादसा हो गया। जंबो क्रेन से रावण के पुतले को खड़ा करते समय रस्सी टूट गई, जिससे रावण का सिर और धड़ काफी ऊंचाई से मचान पर जा गिरा।
गनीमत रही कि हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ। बताया जा रहा है कि क्रेन की मदद से रावण का धड़ करीब 12 से 15 फीट तक उठाया गया था और इस दौरान क्रेन से बंधा पट्टा टूट गया। रावण का धड़ वहां बने पेड़े पर गिर गया, जिससे पेड़े में छेद हो गया। रावण का सिर भी धड़ से अलग हो गया। सूचना मिलने पर मेला समिति अध्यक्ष और नगर निगम अधिकारी मौके पर पहुंचे। जैसलमेर के लाठी कस्बे में पुलिस थाने के पास एक स्कॉर्पियो गाड़ी चालक को नींद की झपकी आने से असंतुलित होकर सड़क से नीचे उतरते हुए पलटी खा गई है। हादसे में स्कॉर्पियो गाड़ी पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। वहीं गाड़ी में सवार 4 श्रद्धालु गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें एम्बुलेंस द्वारा लाठी चिकित्सालय लाया गया, जहां से प्राथमिक उपचार करने के बाद 2 घायलों को जोधपुर रेफर कर दिया गया। जानकारी के अनुसार नागौर जिले के रोहिणी से क्षेत्र से कुछ श्रद्धालु स्कॉर्पियो गाड़ी में सवार होकर तनोट माता मंदिर दर्शन के लिए आए हुए थे। दर्शन करने के बाद पुनः लाठी कस्बे से होते हुए नागौर की तरफ जा रहे थे। इस दौरान लाठी कस्बे में पुलिस थाने के पास यह हादसा हुआ है। कोटा के आरकेपुरम पुलिस ने शुक्रवार रात 3 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। इन तीनों बदमाशों पर एक दिन पहले कनबास में शराब की दुकान पर लूटने का आरोप है। वारदात के बाद आरोपी करीब 50 किलोमीटर दूर कोटा डैम के जंगल में छिपने लगे। आरकेपुरम थाना पुलिस ने बदमाशों का पीछा किया तो बदमाशों ने पुलिसकर्मियों के सामने ही फायरिंग कर दी। हालांकि पुलिसकर्मियों ने जंगल में करीब 1.5 किलोमीटर तक पीछा करते हुए 3 बदमाशों को हथियार सहित अरेस्ट कर लिया। आरोपियों के कब्जे से एक अवैध देसी कट्टा, एक चाकू, एक छुरा बरामद किया गया है। तीनों आरोपियों के खिलाफ पहले से ही शहर से ग्रामीण अंचल के इलाकों में दर्जनों आपराधिक मामले दर्ज हैं। आरोपियों ने 2 दिन पहले शराब के ठेके पर पिस्टल की नोक पर लूट की वारदात को अंजाम दिया था। इस मामले में सीसीटीवी भी सामने आया है। चूरू जिले के भालेरी में 5 दिन से लापता युवक का शव खेत में बने पानी के कुंड में मिला है। शरीर में चोट के निशान मिलने पर पुलिस ने इस मामले में युवक की पत्नी और भाई को हिरासत में लेकर पूछताछ की तो चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। पूछताछ में सामने आया कि युवक की पत्नी और भाई ने मिलकर उसकी हत्या की थी। घरेलू विवाद के चलते दोनों ने मिलकर उसकी हत्या कर शव को पानी के कुंड में फेंक दिया। जय श्री, मैं हूं आपका अपना आचार्य राज मिश्रा। जैसा कि विजयादशमी का पर्व हम सभी को मनाना है और आप सभी लोग जानते हैं कि विजयादशमी का पर्व एक इस प्रकार का पर्व है जिसको देवता भी सेलिब्रेट करते हैं, साधारण मानव नहीं है। इस टाइम पर देवता भी इस पर्व को मनाते हैं, इसको ध्यान रखिएगा। हम लोग शायद विजयादशमी के पर्व को सही तरीके से समझ ही नहीं पाए हैं। आप सभी लोग जानते हैं कि वो दिन है जिस दिन भगवान राम ने दशकंधर रावण पर विजय प्राप्त किया था, है ना। तो जब भगवान राम ने रावण पर विजय प्राप्त किया तो समस्त देवता, देव, दनुज, नर, नाग, खग, प्रेत, पितर सब लोग एक साथ प्रसन्न थे और इस समय पर इतनी सात्विक ऊर्जा का संचार हुआ कि देवता पुष्पों की वर्षा कर रहे थे। तो एक सात्विक ऊर्जा का संचार धरती के ऊपर हो रहा था। तो आज मैं इस कार्यक्रम में आपको वो बताने जा रहा हूं कि विजयादशमी की पूजा करके आप अपने जीवन के अंदर कितना सुंदर परिवर्तन ला सकते हैं। ऐसा बदलाव जिसको आप स्वयं में महसूस करेंगे। जो चीजें बताने जा रहा हूं इसको करके आप स्वयं के अंदर परिवर्तन देख पाएंगे कि यस, विजयादशमी के पूजन से जीवन में परिवर्तन आता है। तो आखिर कैसे करना है विजयादशमी का पूजन और विजयादशमी का एक्चुअल में क्या है महत्व। एक तो सबसे पहले ध्यान रखिए, जैसा कि आप लोग जानते हैं 12 तारीख यानी शनिवार 10:58 तक, करीब 59 मिनट मान करके चलेंगे, नौमी तिथि रहेगी। तो नौमी तिथि पर उससे पहले यानी 11 बजे से पहले कन्या पूजन इत्यादि आप करें, नौमी का यज्ञ इत्यादि आप अगर करते हैं तो वो करें। कोई विशेष पूजा नौमी का करते हैं तो वो आपको करना है। अब 11 बजे के बाद क्या करेंगे, हम विजयादशमी का पूजन करेंगे। अच्छा, विजयादशमी का पूजन होता कैसे? वैसे बड़ा सुंदर नियम है और बता रहा हूं, इससे पूरे घर की नकारात्मकता खत्म हो जाएगी। नकारात्मकता किस प्रकार? घर का ब्रह्म स्थान देख लीजिए, घर में दोनों तरफ से घर को नापिए
और देखिए घर के बीच का बिल्कुल बीचों बीच का हिस्सा एक्चुअल में कौन सा बन रहा है। अगर पॉसिबल हो तो बड़ा काम आएगा जो बता रहा हूं मैं। तो उस बीचों बीच के हिस्से में अगर गऊ का गोबर मिल जाए, गाय का गोबर मिल जाए, तो उस गाय के गोबर को 10 अलग अलग हिस्सों में बनाकर रखना चाहिए और उसके ऊपर 10 रंग के अलग अलग पुष्पों को उठाकर रखना चाहिए। 10 गाय के गोबर के वो बना करके रखना चाहिए। ये जनरली हमारी 10 इंद्रियों की सूचक है। रावण का जो वध है, भगवान ने कहा कि हमें रावण को नहीं मारना है, हमें रावणत्व को मारना है। भगवान राम ने रावण वध के बाद, रावण वध से पहले शब्द कहा था कि रावण को मारने के लिए मैं नहीं जा रहा हूं, मैं रावणत्व को मारने के लिए जा रहा हूं। तो हमारे अंदर भी वो जो रावणत्व है, चाहे वो एंजाइटी का है, चाहे वो फोबिया का है, चाहे वो डिस्ट्रैक्शन का है, चाहे वो नेगेटिविटी का है, चाहे काम, क्रोध, मद, लोभ, अहंकार, जो भी यही चीजें हैं जो एक्चुअली इस मानव शरीर को पाकर के भी हमको हैप्पी नहीं रहने दे रही हैं। तो हमको वो 10 गाय के गोबर के छोटे छोटे जो पार्ट हैं उसको बनाने हैं, छोटे छोटे। उस पर 10 रंग के अलग अलग पुष्प को रख देना है और 10 रंग के अलग अलग पुष्पों को रख करके पहले गंगा जल का नीचे छींटा लगाकर फिर इसको कीजिएगा। फिर उसको रख करके उस पर हल्का रोली का तिलक और उसके साथ दूध का हल्का सा छींटा, फिर थोड़ा सा एक वस्त्र वगैरह दे करके चढ़ा करके और फिर श्रद्धा पूर्वक ये प्रार्थना करनी है, भगवान राम का स्मरण करते हुए, भगवान हनुमान जी का स्मरण करते हुए कि प्रभु जाने में, अनजाने में, इस जन्म या पूर्व जन्म में अगर हमसे कोई भूल हुई है तो उन्हें क्षमा करके हमारी इंद्रियां एकाग्रचित हो, हमारा मन एकाग्रचित हो, हमारे परिवार का जो प्रेम है वो आपस में रहे, मेरे विचार शांति हो। इस प्रकार से जो भी आपके मन में प्रार्थना है उस प्रार्थना को श्रद्धा पूर्वक आपको कर लेना है। अगर गाय का गोबर आपको नहीं, 1% गाय का गोबर आपको नहीं प्राप्त हो पाता है, ऐसी दिक्कत होती है, तो फिर भी आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। 10 दिए ले लें या 10 आटे के छोटे छोटे, आटा गूंथकर 10 आटे के छोटे छोटे पार्ट बना लें और उसके ऊपर जो है उन पुष्पों को उठा करके सजा दें। इस प्रकार 10 पुष्प को आपको सजाना है। ध्यान रखिएगा, जब राम जी की और रावण की युद्ध हो रही थी ना, तो शास्त्र इस प्रकार कहता है कि रावण रथी बिरथ रघुवीरा और देख विभीषण भयो अधीरा। भगवान राम रथ पे नहीं है, रावण एक सुंदर रथ पर है। विभीषण जी को देख करके बहुत पीड़ा हुई तो विभीषण जी ने पूछा राम जी से कि प्रभु किस प्रकार इसको जीता जाएगा, इस आताताई को। तो भगवान राम ने एक सुंदर शब्द कहा था कि सौरज धीरज जहि रथ चाका, सौरज धीरज त्यहि रथ चाका, सत्यशील दृढ़ ध्वजा पताका। जिसके रथ का, जिसके अंदर शौर्य होगा, जिसके अंदर धैर्य होगा, शौर्य और धैर्य 2 पहिए होने चाहिए अपने जीवन के। ध्यान रखिए, उस पर सत्यशील दृढ़ ध्वजा, जिसके सत्यता होगी, जिसके अंदर दृढ़ता होगी कि यस इस कार्य को मैं अच्छा कर पाऊंगा, अपने जीवन को हैप्पी बना पाऊंगा, बना पाऊंगी। बल विवेक दम परहित घोरे, बल हो लेकिन अहंकार ना हो, विवेक हो, ज्ञानवान हो, दया क्षमा कृपा, क्षमा कृपा क्षमता रथ जोरे। क्षमा भी होना चाहिए और कृपा की भी आदत होनी चाहिए। तो इस प्रकार से उसको जीवन में विजय प्राप्त हो सकता है और ये 10 जो मैंने पूजन बताया इसको करने से ये सब कुछ आपको प्राप्त होगा। धन्यवाद आप सभी का। जय श्री राम।